सत्य की अवधारणा। महात्मा गांधी। कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ, महात्मा गांधी। यह बीए प्रथम वर्ष, राजनीति विज्ञान, पेपर सेकंड, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। हम डिस्कशन करेंगे महात्मा गांधी की सत्य की अवधारणा। महात्मा गांधी ने सत्य पर सर्वाधिक बल दिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम भी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ रखा। यानी पूरा जीवन सत्य के साथ प्रयोग है। यह अवधारणा उनके चिंतन की प्रमुख अवधारणा है। गांधीवादी विचारधारा में सर्वोच्च महत्व सत्य और अहिंसा को प्राप्त है। सत्य और अहिंसा मनुष्य में अंतर्निहित धार्मिक भाव के विकास के लिए अपरिहार्य यानी आवश्यक है। गांधी जी के लिए सत्य ईश्वर है और जो व्यक्ति दूसरे को आघात पहुंचाता है वह सत्य को नष्ट करता है। अहिंसा सत्य है और हिंसा असत्य है, क्योंकि वह जीवन की एकता और पवित्रता के विरुद्ध है। इसलिए जब अहिंसा का पालन करना सत्य के उपासक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सत्य और अहिंसा उनकी देन यह है कि उन्होंने अहिंसा को एक व्यापक अर्थ और व्यापक स्तर पर प्रयोग किया। गांधी जी का कहना है कि सत्य और अहिंसा उतने ही पुराने हैं जितने पहाड़ धरती, यानी हमेशा से ही ये है, परंतु उन्होंने इसे नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। पहले ये व्यक्तिगत जीवन तक माने जाते थे, इसका उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रयोग किया। गांधी जी के लिए सत्य ईश्वर है। पहले उन्होंने ये माना कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है। फिर उन्होंने इसको बदल दिया कि हो सकता है कुछ लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, तो ईश्वर सत्य है, बात सही नहीं हो सकती। फिर उन्होंने बदल दिया, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। यानी जो जितना ज्यादा सत्य बोलता है वो ईश्वर के उतने ही ज्यादा नजदीक होता है, वह सत्य होता है। और सत्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा साधन है। यानी सत्य का पालन करने के लिए अहिंसा का पालन आवश्यक है। दोनों में साध्य और साधन का संबंध है। साध्य यानी लक्ष्य सत्य को प्राप्त करना है और उसकी तरफ बढ़ने का साधन जो है अहिंसा है। सत्य क्या है? इसके उत्तर में गांधी जी ने कहा यह बहुत कठिन प्रश्न है, किंतु स्वयं अपने लिए इसका हल ढूंढ लिया गया है।
तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है। आत्मा अंतरात्मा यानी अंतरात्मा जो कहती है वो सत्य है, परंतु अंतरात्मा भी शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध अंतरात्मा की वाणी ही सत्य होती है, और अंतरात्मा की शुद्धता के लिए, गति के लिए साधना आवश्यक है, और उसके लिए उन्होंने कुछ यम नियमों का पालन करने का सुझाव दिया। यह है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य यानी सिर्फ, सत्य का मतलब मन, वचन, कर्म किसी प्रकार से असत्य का पालन नहीं होना चाहिए, हमेशा सत्य का पालन ही होना चाहिए। इसी प्रकार अहिंसा यानी प्राणी मात्र की भलाई करना, हिंसा न करना, दो बातें, हिंसा न करना और इसके साथ साथ प्राणी मात्र की भलाई करना, मन, वचन, कर्म से किसी भी प्राणी को हानि न पहुंचाना। ऐसे का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है चोरी न करना, परंतु यहां इन शब्द का व्यापक अर्थ लिया गया है। ऐसे यानी किसी से भी बिना पूछे उसकी वस्तु न लेना, उसकी अनुमति से ही लेना। छोटे से छोटी वस्तु बिना पूछे नहीं ले सकते उसको, ये व्यापक अर्थ लिया गया। अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा संग्रह न करना। जीवन के लिए जितनी वस्तुएं, न्यूनतम वस्तुएं आवश्यक है उसी से कार्य चलाना चाहिए। गांधी जी खुद इसका प्रयोग करते थे। वो कम से कम वस्त्र धारण करते थे और कम से कम सामान रखते थे घरेलू उपयोग का। ब्रह्मचर्य यानी अपनी इंद्रियों को, मन को, विचार को, उनको नियंत्रण में रखना ब्रह्मचर्य, इसका व्यापक अर्थ लिया उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने स्वदेशी यानी अपने देश में उत्पन्न वस्तुओं का प्रयोग करना, अपने देश के विचारों का भी प्रयोग करना, और अब उसी में आस्था और विश्वास, जो प्राचीन काल से चली आ रही है उसी में विश्वास रखना। सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को समान मानना, सभी का आदर करना, क्योंकि भारत जैसे देश में बहुत सारे धर्म हैं, यह भी उसमें आवश्यक माना गया था। शारीरिक परिश्रम या कायिक परिश्रम, हर व्यक्ति को मानसिक परिश्रम तो करता ही है, उसके साथ साथ शारीरिक परिश्रम करना भी आवश्यक है। गांधी जी खुद शारीरिक परिश्रम करते थे। छुआछूत का निषेध, छुआछूत का किसी भी प्रकार प्रयोग नहीं किया जाए, सभी मानव को समान माना जाए, और छुआछूत का बिल्कुल निषेध होना चाहिए, नहीं माना। अस्वाद यानी खाना जो खाया जाता है वो स्वाद के लिए नहीं खाया जाना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि ये शरीर की आवश्यकता है और साधारण खाना हमें खाना चाहिए। अभय यानी निडर, परिस्थितियों से घबराना ना चाहिए, और उसका अभय और निडरता के साथ हमें मुकाबला करना चाहिए। तो स्वदेशी, सर्वधर्म समभाव, शारीरिक परिश्रम, छुआछूत निषेध, अस्वाद और अभय है, ये जोड़कर कुल 11 इसमें यम नियम होते हैं, इनका पालन करना चाहिए। और गांधी जी खुद इनका पालन करते थे, सभी का पालन करते थे, और इसके बाद ही अंतरात्मा शुद्ध हो सकती है। इसके बाद जो अंतरात्मा कहती है वो सही होगा, और ये एक तरह से ट्रेनिंग हो जाती है। इसीलिए सत्य का प्रयोग करना, उसको अपनाना बहुत मुश्किल होता है। उनका मत था कि पूर्ण सत्य संभव नहीं, क्योंकि पूरी तरह सत्य हम संभव नहीं है, परंतु आत्मशुद्धि के लिए जितना संभव हो उसकी ओर उत्तरोत्तर हम बढ़ सकते हैं। गांधी जी के मत में केवल सत्य बोलना, सत्य के प्रति निष्ठा का प्रमाण नहीं है। सत्य प्राण व्यक्ति फिर मन, वचन, आचरण तीनों से सत्य के प्रति समर्पित रहेगा।
यानी सत्य बोलना ही नहीं, मन में किसी के बारे में असत्य सोचना, गलत सोचना, वो भी एक तरह से हिंसा है। तो हर तरह से मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता, वाणी की निर्मलता, यानी निर्मल वाणी बोले, अच्छा बोले, व्यक्ति के आचरण की सत्यप्राणता के तीनों स्पष्ट मापदंड है। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि सत्यप्राणता में पूर्वाग्रह और दुराग्रह, पूर्वाग्रह का मतलब पहले से कोई धारणा मानकर चलना, दुराग्रह कोई गलत आग्रह के लिए कोई स्थान नहीं। सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति अपने दृष्टिकोण की अपूर्णता को स्वीकार करता है। वो यह भी मानता है कि मेरा जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरह हो सकता है सही नहीं, हो सकता है दूसरा जो व्यक्ति कह रहा हो वो भी बात सही हो। जब कभी अनुभव करता है कि उसका पक्ष सत्य नहीं था, तब उसमें विनम्रता के साथ अपनी गलती को स्वीकार करने का साहस होता है। यानी कई बार हमें लगता है कि हम सत्य कह रहे हैं, हम सत्य बोल रहे हैं, परंतु सत्य नहीं होते। बाद में जब पता चला कि हमारा पक्ष सही नहीं था, तो उसको गलती को स्वीकार करना, बिल्कुल पोलाइटली स्वीकार करना चाहता है। ऐसा ही गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यानी दो बातों में कोई विरोधाभास होता है, पहले और बाद में, तो बाद वाली बात को ज्यादा सही मानना चाहिए, क्योंकि ये प्रयोग किए गए हैं। हो सकता है बाद वाली बात में सत्य का कोई सही स्वरूप सामने आ गया हो, तो उसमें बाद वाले को ज्यादा सही माना जाना चाहिए। गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, यानी उसमें सबसे पहले शब्द यही है कि सत्य के लिए आग्रह होना चाहिए। उसमें उन्होंने सत्य प्लस आग्रह, सत्य का सबसे साध्य माना गया है, लक्ष्य माना गया है, इसको प्राप्त करना है, और उसी की प्राप्ति के लिए अहिंसा एक साधन के रूप में प्राप्त हुआ। दोनों में अटूट संबंध है, और पूरी तरह सत्य अगर प्राप्त करना संभव नहीं हो, तो जितना हम सत्य की तरफ बढ़ सके उतना ही काफी होता है। तो और इसकी सत्य का पालन करने के लिए 11 जो यम नियम है उसका पालन करना चाहिए। इस प्रकार हमने ये देखा कि गांधी जी की जो अवधारणा है, मूल अवधारणा है, सबसे उनकी आधारभूत जो अवधारणा है वो सत्य की अवधारणा है। अन्य सभी अवधारणाएं इसी की प्राप्ति के लिए, अन्य जितने भी है, इसी सत्य को प्राप्त करने के लिए, इसी के लिए सारे प्रयास सत्य के लिए ही किए गए हैं। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है ये सत्य की अवधारणा आपको समझ में आई होगी। सामान्यतः परीक्षा में ये एक छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, परंतु गांधीवादी विचारधारा में सबसे प्रमुख अवधारणा उनकी सत्य की अवधारणा ही है, इसलिए आपको ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए। धन्यवाद।